जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में अभी तक आप लोगों ने कुंडली के 12 भावों का परिचय प्राप्त किया, 9 ग्रहों का सामान्य परिचय प्राप्त किया और उसके बाद 12 राशियों के परिचय के संबंध में कुछ बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। कुछ बातें और राशियों के संबंध में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 12 राशियां हैं और राशियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में होती है। ये जो कुंडली के 12 भाव हैं, हमारे शरीर के 12 हिस्सों पर उनका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार 12 प्रकार की राशियों का भी प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अर्थात अलग अलग अंगों पर पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि कौन सी राशि हमारे शरीर के कौन से हिस्से की कारक है, अर्थात कौन से हिस्से को वो संसूचित करती है, और जो राशि हमारे शरीर के जिस अंग का प्रतिनिधित्व करती होगी, जिस अंग की कारक राशि होगी, कुंडली के अंदर अगर वो राशि शुभ अवस्था में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, वो घर शुभ हो, तो हमारे शरीर के उस अंग के ऊपर हमेशा उन शुभ ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर वो राशि जहाँ पर है वहाँ पर क्रूर ग्रह हों, वहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए अथवा वो भाव पीड़ित हो जाए तो हमारे शरीर के उसी अंग पर किसी न किसी प्रकार की खराबी, कोई बीमारी इत्यादि संभावित है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 राशियों में से कौन सी राशि हमारे शरीर के कौन से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, कौन से हिस्से की सूचना देती है। आइए समझते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि 12 राशियों का क्रम यही है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। जो मेष राशि है वो हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करती है। सिर अर्थात मस्तक, हमारे ललाट के ऊपर का जो भाग है, मस्तक का जो भाग है, सिर, मेष राशि उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो कुंडली के अंदर जिस भाव में आपकी मेष राशि होगी, अगर उसी भाव में कोई क्रूर ग्रह आ जाए, वो भाव पीड़ित हो जाए अथवा उस भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी रूप में अगर वो भाव पीड़ित हो जाता है तो भाव के साथ में ये राशि भी पीड़ित हो जाती है। तो इस राशि के पीड़ित होने का अर्थ है कि आपके सिर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी, परेशानी रहेगी। सिर में दर्द हो सकता है, सिर में चकराना हो सकता है, किसी प्रकार की सिर से संबंधित परेशानी अगर होगी तो कुंडली के अंदर हम वो देखेंगे जिस भाव में मेष राशि है उस भाव में हमारी कुंडली के खराब ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं अथवा किस रूप में वो पीड़ित है। तो मेष राशि हमारे सिर का अर्थात मस्तक का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे नंबर की राशि है वृष। वृष राशि हमारे चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है। चेहरा, तो चेहरे के अंदर हमारा ललाट से लेकर के गर्दन तक का हिस्सा आ जाता है। इसके बीच में हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नासिका है, हमारा मुख है। तो संपूर्ण चेहरा वृष राशि के प्रतिनिधित्व के अंदर आ जाता है। अगर कुंडली के अंदर वृष राशि जहाँ पर है वो भाव पीड़ित हो जाए तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाएगा। चेहरे पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उस भाव को गौर करेंगे जहाँ पर वृष राशि लिखी हुई है। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन। मिथुन राशि से
हम अपने शरीर के कंधे और दोनों हाथ और छाती का ऊपरी हिस्सा, इन हिस्सों को मिथुन राशि से जांचेंगे। हमारे कंधे, हमारे दोनों हाथ और छाती का जो ऊपरी हिस्सा है कंधे के साथ जुड़ा हुआ, इस हिस्से पर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, तो कुंडली के अंदर हम देखते समय मिथुन राशि कहाँ पर है उसको देखेंगे। और अगर मिथुन राशि वहाँ पर पीड़ित होगी, वो भाव पीड़ित होगा, तो निश्चित हमारे कंधे इत्यादि के ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग जब रेमेडीज की क्लास करेंगे तब इनके उपायों के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथी है कर्क राशि। कर्क राशि हमारे छाती का प्रतिनिधित्व करती है और मुख्य रूप से हृदय का। अगर आपके हृदय में किसी प्रकार की तकलीफ है, छाती में किसी प्रकार की तकलीफ है, तो हम लोग कर्क राशि हमारी कुंडली के जिस भाव में स्थित है उस भाव पर गौर करेंगे। अगर वह भाव हमारा ठीक है तो हमारी छाती ठीक है, तो हमारी छाती मजबूत है, हृदय हमारा मजबूत है। अगर वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे छाती वाले हिस्से के अंदर कोई ना कोई परेशानी हमारे को मिल सकती है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि से हम पेट को जांचेंगे। सिंह राशि पेट का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो पेट में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी मालूम पड़े तो सिंह राशि आपके कुंडली के जिस भाव में है उस भाव में आप गौर करें। अगर उस भाव को किसी क्रूर ग्रह ने पीड़ित कर रखा है, किसी वजह से वो भाव तकलीफ देने वाला है, तो आपके पेट में उसका रिजल्ट सामने दिख जाएगा। छठी राशि कन्या है और कन्या राशि हमारे कमर का प्रतिनिधित्व करती है। मान लीजिए कमर में दर्द है, कमर में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, तो हम लोग उसके उपाय हेतु कुंडली के उस भाव को देखेंगे जहां पर कन्या राशि होगी। कन्या राशि वाला भाव अगर पीड़ित है, वहां पर अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो हमारे को कमर में तकलीफ मिलेगी। उसके उपाय है तो हमारे को वहां पर उन ग्रहों से संबंधित जो उपाय होंगे उनको करना होगा और इस संबंध में हम आगे बात करेंगे। सातवीं राशि तुला है। तुला राशि नाभि और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है पेट का, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि अगर पीड़ित होगी, तुला राशि वाला भाव अगर पीड़ित होगा, तो नाभि और नाभि से निचला जो हिस्सा है वहां पर हमारे को किसी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आठवीं जो राशि है वो है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि हमारे गुप्तांग का प्रतिनिधित्व करती है। अगर वृश्चिक राशि शुभ अवस्था में है तो आपको गुप्तांगों से संबंधित कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं पर वृश्चिक राशि वाला भाव अगर पीड़ित है और ये राशि अगर पीड़ित अवस्था में हो जाए तो आपके गुप्तांगों से संबंधित कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। नौवीं राशि धनु है और धनु राशि जंघा अथवा जांग इनका प्रतिनिधित्व करती है। जंघा या जांग उसको कहते हैं जहां से हमारे पैर का जोड़ प्रारंभ होता है और नीचे जाए तो घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग जंघा अथवा कई लोग जांग भी बोलते हैं, उस हिस्से का प्रतिनिधित्व धनु राशि करती है। कुंडली के जिस भाव के अंदर धनु राशि होगी, अगर वो भाव पीड़ित होगा तो हम समझेंगे कि धनु राशि पीड़ित है। धनु राशि पीड़ित हो जाए तो उसका जो रिजल्ट है हमारे को जंघा अथवा जांग में किसी प्रकार की तकलीफ के अनुसार प्राप्त होगा। 10वीं राशि मकर है। मकर राशि हमारे घुटने का प्रतिनिधित्व करती है, दोनों पैरों के घुटने। 10वीं राशि मकर में अगर किसी प्रकार की
दिक्कत परेशानी हो अर्थात मकर राशि किसी रूप में या किसी भी तरीके से पीड़ित हो तो आपको घुटनों से संबंधित परेशानी हो सकती है। 11वीं जो राशि है वो कुंभ है और कुंभ राशि हमारी पिंडलियों का प्रतिनिधित्व करती है। कुंभ राशि में किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो हमारे पिंडलियों के अंदर उनका रिजल्ट हमारे को प्राप्त होगा। पिंडली उसको कहते हैं जो घुटने से नीचे और पैर की एड़ी से ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से को पिंडली बोला जाता है। कुंभ राशि में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तकलीफ हो तो उसका रिजल्ट हमारे को पिंडलियों के द्वारा भोगना पड़ता है। अंतिम राशि मीन है और मीन राशि हमारे पैरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मीन राशि जिस अवस्था में होगी वैसे ही आपके पैर होंगे। तो मेष राशि हमारे मस्तक का प्रतिनिधित्व करती है और मीन राशि हमारे पैरों का, अर्थात ये जो 12 राशियां हैं ये मात्र राशियां नहीं हैं। हकीकत में देखें तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर इनका आधिपत्य है और जिस अंग पर जिस राशि का आधिपत्य है वो राशि हमारी कुंडली में किस अवस्था में है उसको देख करके हम अपने शरीर की बीमारियों का भी उपाय कर सकते हैं, उनका भी इलाज कर सकते हैं। तो प्रत्येक बीमारी के लिए हमारे को डॉक्टर के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे को समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी कुंडली को सही ढंग से समझें तो वहाँ से हमारे को बीमारियों का कारण भी पता लग सकता है। आप जब बीमारियों का कारण जान लेंगे तो बीमारियों का उपाय खोजना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 12 राशियां किस किस अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं ये बात परिपूर्ण हो गई। 12 राशियों के और कुछ डिवाइडेशन हैं, कुछ विभाग हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 12 राशियों का एक विभाग और है। वैसे तो हम लोगों ने 12 राशियों में से उनका तत्व उसको समझ लिया है। 12 राशियों की संज्ञा जिसको हम चर और स्थिर और द्विस्वभाव राशियां कहते हैं, संज्ञाओं को भी आपने समझ लिया है। कुछ विभाग और है 12 राशियों के। 12 राशियों में से कुछ राशियों को सम और कुछ राशियों को विषम कहा जाता है। सम अर्थात सम संख्या वाली राशियां, विषम अर्थात विषम संख्या वाली राशियां। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये 6 राशियां विषम संख्या विषम राशियों के विभाग में आ जाएंगी और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये राशियां सम राशियों की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये विषम राशियां हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये सम राशियां हैं। तो सम और विषम राशियों का भी बड़ा रोल होता है, इनको भी हमारे को याद रख लेना चाहिए। इनका रोल कहाँ कहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा या देखना होगा इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो विषम राशियां हैं इनको पुरुष राशि भी कह करके पुकारा जाता है। ये विषम संख्या वाली राशियां पुरुष राशियां भी हैं और उग्र राशियां भी हैं। इन विषम संख्या वाली राशियों को पुरुष राशियां भी कहा जाता है, उग्र राशियां भी कहा जाता है और क्रूर राशियां भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये जो सम संख्या वाली राशियां हैं इनको स्त्री राशि,
विषम राशियां पुरुष राशियां हैं तो सम राशियां स्त्री राशियां हैं। विषम राशियां उग्र राशियां हैं तो सम राशियां सौम्य राशियां हैं। विषम राशियां क्रूर राशियां हैं तो ये सम राशियां कोमल राशियां हैं। अर्थात आपकी कुंडली के जिस भाव में कोमल राशियां होंगी उनका रिजल्ट आपको बड़ा सौम्य बड़ा मधुर प्राप्त होगा। जिस भाव में क्रूर राशियां होंगी उस भाव का जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा तेज होगा, थोड़ा क्रूर टाइप का होगा, थोड़ा आक्रामक हो सकता है। तो इन सब राशियों का जो भाग है, जो भेद हैं, इनको भी हमारे को स्मरण रख लेना चाहिए। 12 राशियों का क्रम और उनके नाम, 12 राशियों का तत्व, 12 राशियों की संज्ञा, 12 राशियों में से कौन सी राशियां सम हैं, कौन से विषम हैं, 12 राशियों में से कौन सी पुरुष राशियां हैं, कौन सी स्त्री राशियां हैं, इनमें से कौन सी उग्र राशियां हैं, कौन सी सौम्य राशियां हैं, कौन सी क्रूर राशियां हैं और कौन सी कोमल राशियां हैं, इत्यादि बातों का अध्ययन करके हमारे को ये बेसिक जो बातें हैं उनको स्मरण रख लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। जब ये बातें याद रहती हैं तो आगे का जो अध्ययन है बहुत आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इनको स्मरण रख करके आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात राशियों के संबंध में वो ये कि राशियां कौन सी दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मोटे तौर पर हम लोग 4 दिशाओं को जानते हैं, तो चारों दिशाओं के अनुसार राशियों का वर्गीकरण करेंगे। वैसे तो 10 दिशाएं या 18 प्रकार की दिशाओं तक की गणना हमारे शास्त्रों के अंदर की गई है। उन दिशाओं का जो बारीक भेद है उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। अभी हमारे को जितनी आवश्यकता है उतनी ही बातें हम यहाँ पर समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बोलने में ऐसा बोला जाता है किंतु इनको जब हम लिखेंगे समझने के लिए सबसे पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ऐसे दाएं क्रम से घूमते हम समझेंगे। तो पूर्व दिशा का जो प्रतिनिधित्व करने वाली राशियां हैं वो हैं 1, 5, 9, अर्थात मेष, सिंह और धनु। ये राशियां पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं और आप लोगों को स्मरण आ रहा होगा कि ये 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। दक्षिण दिशा का जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो है 2, अर्थात वृष, कन्या और मकर। जो पृथ्वी तत्व की राशि हैं वो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि हैं 3, 7 और 11, अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ। ये राशियां जो वायु तत्व की राशियां हैं ये पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाली जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। 4 नंबर की राशि कर्क है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक है और 12 नंबर की राशि मीन है। तो ये तीनों राशियां उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात इन दिशाओं को जानने का सबसे बड़ा लाभ ये है, कुंडली के अंदर जो राशि आपकी बलवान होगी, जिस राशि वाला भाव आपका बलवान होगा, आपको उसी दिशा में काम करने से सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी, आसानी से प्राप्त होगी। तो इन दिशाओं को जानने के बाद हमारे को कुंडली को पढ़ने में और आसानी हो जाएगी कि जातक को किस दिशा में एफर्ट्स करना चाहिए, किस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए, प्लस कौन सी दिशा में काम करने से बचना चाहिए, इत्यादि बातों को भी हम लोग वहाँ पर जांच सकेंगे। इसलिए राशियों की दिशाओं का भी बड़ा रोल होता है, इसको भी हमें स्मरण रख लेना चाहिए। तो 12 राशियों के बारे में कुछ बातें आप तक हमने पहुँचाई। हम समझते हैं कि अभी प्रारंभ के तौर पर इतनी बातें स्मरण रख लेना पर्याप्त होगा। इसके आगे की बातें यथा आवश्यकता के अनुसार हम आपके सामने अवश्य लेकर के आने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन बातों को आप बार बार पढ़ें, समझें, नोट डाउन करें, समझ करके आगे बढ़ें और आप
जो विद्या के अभिलाषी बन करके अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ सफल हो। माता सरस्वती आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी सद्भावनाओं के साथ इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।